हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन पढ़ चुके थे एडिशन और पार्शियल कोऑर्डिनेशन की रेजिड्यूल वाली प्रॉपर्टीज। अब आगे पढ़ेंगे वेरिएंस ऑफ रेजिड्यूल। होता क्या है वेरिएंस ऑफ रेजिड्यूल? रेजिड्यूल अपन ने निकाल लिया था, तो अपने को इसका वेरिएंस निकालना है। मीन वगैरह तो निकाल चुके थे, वेरिएंस निकालना है। देखो, एक प्लेन ऑफ रिग्रेशन कंसीडर करेंगे, इस पे x ऑन x2 x3 अप टू xn। तो x1 क्या हो जाएगा, b12.3 एन तक x2 b13 पूरा, ये जनरलाइजेशन से लिया है। ठीक है, x1 का x2 पे हो गया, x3 पे हो गया और xn पे हो गया। अब ये रेस्पेक्टेड मीन के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो इनकी सभी की मीन कितनी हो जाएगी, 0। जब सबकी मीन 0 है तो ये भी 0 ही होगा। ठीक है, अब मीन 0 है तो अपने को तो वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर 1.23.2 एंड तो 1/n x माइनस एक्स बार होता है, तो यहाँ x ये है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही हो जाएगा। अब ये वाला टर्म तो 0 है तो ये तो आएगी नहीं, ये स्क्वायर। अब अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर किसी चीज का स्क्वायर हो तो सिर्फ आगे वाला का x1 रह जाता है और पीछे वाला पूरा वैसे वैसे। तो ये x1.x1.23 अब इसकी वैल्यू अपने को लिखनी है। ये रेजिड्यूल है तो रेजिड्यूल क्या होगा, ये इधर आ जाएगा पूरा x1 माइनस ये पूरा ऐसे का ऐसा n तक। अब x1 स्क्वायर 1/, सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा एंड x1 x2 ये इसमें चेंज हो जाएगा, r1 सिग्मा 1 ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैसे चेंज करते हैं, ये सारा चेंज हो गया। अब क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1/3 स्क्वायर, ये सारे प्लस के हो जाएंगे, तो ये सब एज इट इज। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, एक एक को छुपाना है बाकी करते जाओ। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया पूरा। मैट्रिक्स फॉर्म को अपन ने पिछली क्लास में ओमेगा में चेंज किया था, तो बस ओमेगा वाली इक्वेशन ये बनेगी यहाँ पे, ये तुम्हें याद रखनी है। इससे ये वाली इक्वेशन बनेगी और अगर सिग्मा 1/2.3 n निकालना हो तो ओमेगा अपॉन ओमेगा 1/1 सिग्मा 1 स्क्वायर। तो कुछ भी निकालना हो डायरेक्टली यही आएगा, कितने भी ट्राइवेरिएट हो कोऑर्डिनेट हो कितना भी। अपन ट्राइवेरिएट में चेक करें तो ये वाली नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। देखो ये क्या है, कोएफिशिएंट मल्टीपल कोरिलेशन, मतलब मल्टीपल कोरिलेशन के अपने पास कोएफिशिएंट निकालना है। तो अपन पहले ट्राइवेरिएट लेंगे, उसके बाद इसको जनरलाइज कर लेंगे। तो इन ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि वेरिएबल होंगे x1 x2 एंड x3। कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, n ऑब्जर्वेशन होंगे इनके पास। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 को कैसे डिनोट करेंगे, r1.23 को डिनोट करेंगे। और तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, अपन एस्टिमेट वैल्यू निकाल सकते हैं पहले में, e1.23 इक्वल टू 12.3 x2 प्लस 13.2 x3। जो अपने पास x1 वाली लाइन होती है उसमें x1 को स्टार्टिंग वाले को छोड़ के बाकी एस्टिमेट वैल्यू होती है। तो x1.23 क्या होता है, यही होता है x1 माइनस x, एस्टिमेट वैल्यू को घटा देंगे तो एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, x1 माइनस x1.23। ये अपने पास इसकी आई एस्टिमेट थी। अब इसमें और x1 इन दोनों का कोवेरिएंस मतलब कोरिलेशन निकालना है, तभी ये वाली वैल्यू होगी। होती क्या है मल्टीपल कोरिलेशन, एस्टिमेट वैल्यू जो होगी और उसके साथ x1 जिसके ऊपर मतलब ये जॉइंट होंगे x2 और x3, इनका जॉइंट क्या होगा, ये एस्टिमेट वैल्यू इसका और किसके ऊपर, कौन है x1, इन दोनों के बीच का अपने पास कोरिलेशन निकालना होता है, क्योंकि ये तो जॉइंट है तो जॉइंट का ऐसे निकलेगा। तो डेफिनेशन क्या होती है, कोवेरिएंस जो भी अपन x1 निकालते हैं यहाँ पे x1 e1.23 अपॉन वेरिएंस ऑफ रूट वेरिएंस ऑफ x1 और वेरिएंस ऑफ e1.23 ये निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस क्या होता है, x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ex y माइनस ey। तो यहाँ पर x की जगह x1 है, y की जगह e1.23 है। तो सिंपली निकाला है, लिखा है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन ने पहले ही कर चुके हैं कि इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होती है, 0, इसकी 0, इसमें भी तो x2 x3 है तो ये भी 0। अब बचेंगे सिर्फ ये दोनों,
इन दोनों को खोल लो, एक्सपेक्टेड क्या होगा 1/n सिग्मा x1 e12.3, इसकी वैल्यू अपन यहाँ से रख देते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर x1 माइनस x12.3। अब x1 स्क्वायर को सिग्मा 1 स्क्वायर बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपन सिग्मा स्क्वायर 12.23, ठीक है। ये तो निकल गया वेरिएंस ऑफ x, तो डायरेक्टली सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसकी निकालेंगे तो क्या होगा वेरिएंस ऑफ e1.23 एक्सपेक्टेशन, ये निकल जाएगी। वापस कोई लिखेंगे एक्सपेक्टेशन माइनस ये, तो यही आएगा वापस, ठीक है। वेरिएंस तो ये होता है, क्या होता है वेरिएंस ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ex का होल स्क्वायर। ex तो अपने पास क्या होता है 0 है, यहीं पे एक्सपेक्टेशन हो गया, तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। अब इसको अपने को करना है आगे, इसको ऐसे लिखा है, सिंपली लिखा है 1/n। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको खोलेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। अब देखो इस टर्म को, ये जो टर्म थी अपने पास x1.23 x1.23, इसको क्या लिखा था अपन ने x1 इंटू x1.23, तो इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर से, ये सिग्मा 1 स्क्वायर, ये -2 सिग्मा 12.3 स्क्वायर और ये सिग्मा 1.23 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये बचेगा, अब ये बच गया आपके पास सारी वैल्यू आ गई। अब आगे यहाँ रूट टेस्ट के हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर दिया, अब स्क्वायर कर दिया तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचे हुए भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1/- में यहाँ इसको 1 को इधर लेके आया माइनस किया, इसकी जगह क्या लिख सकते थे ओमेगा अपन ओमेगा 1/, पिछले लेक्चर में अपन ने किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब इससे क्या होगा, यहाँ से वैल्यू निकाल लो r स्क्वायर 12.23, ये क्या हो जाएगा वापस 1 माइनस ओमेगा ओमेगा 1/। इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, कैसे आएगी ओमेगा, ये ओमेगा को सोल्व करेंगे तो ये आएगा ओमेगा 1/, इसको चेक कर लो, इस वाले को छुपा दो तो क्या बचेगा 1 माइनस r23 का स्क्वायर, ठीक है। सेम वही लिखा और ज्यादा कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, यही वैल्यू अपने पास आती है। क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, अपने को इसका पुट करना है, वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। ये इसका थ्योरी थी, थ्योरी हो गई, क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। इसके बाद इसको जनरलाइज करेंगे, तो जनरलाइज में बस वही एन तक करना है, तो यहाँ भी एन तक बढ़ जाएगा, नीचे वाले में कुछ होगा ही, ये आगे बढ़ता जाएगा x1 4 स्क्वायर x1 5 स्क्वायर 1n स्क्वायर, वहां तक पहुंच जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या है, मल्टीपल में तो क्या होता है एक का इफेक्ट बाकी सब पे पड़ता है, यहाँ पर 2 का इफेक्ट बाकी एक पे पड़ेगा। जैसे ट्राइवेरिएट में चेक करेंगे तो x3 का इफेक्ट x1 x2 पे, ये x1 x2 का इफेक्ट x3 पे होगा, तो उसको पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो रेसिड्यू क्या होगा x1.3 x1 माइनस b13 x3, जिसे अपन रेसिड्यू निकालते हैं वैसे ये सिंपल है। यहाँ कोएफिशिएंट को इस टाइप से लिखेंगे, मल्टीपल में कैपिटल R लिखा था, पार्शियल में स्मॉल r, आगे 2 हो तो अपने को पता चल ही जाता है, ये क्या है पार्शियल है, आगे 2 पीछे 1, तो हमेशा ये पार्शियल होगा, अगर जैसे उल्टा हो तो मल्टीपल होता है। तो कोवेरिएंस क्या होगा, किस किस के बीच में निकलेगा x1.3 1 3 के बीच में और 2 3 के बीच में, ठीक है, इनके बीच में निकलेगा। सबसे पहले कोवेरिएंस निकालेंगे, वही तरीका x1.3 x2.3। अब इसमें क्या दोनों की डिग्री सेम है, डिग्री सेम है तो ये कैंसिल नहीं होंगे, डिग्री अगर इसकी हायर होती है इसकी कम होती है तो वो कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या x1 बच जाएगा x2.3 बचेगा, ठीक है। अब x2.3 को इस फॉर्म से लिख सकते हैं, इस टाइप से ये लिख दिया, खोल दिया, तो x1 x2 b23 by n x1 x3, इसकी वैल्यू ये होती है r12 सिग्मा 12 सिग्मा 2 r2 b23 एंड इसकी वैल्यू क्या लगेगी r13 सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब b23 की वैल्यू इस टाइप से लिखी जा सकती है, ठीक है। ये कोरिलेशन में है, कोरिलेशन में पढ़ लेना
थर्ड सेम का है तो उसमें दे रखा है इस टाइप से डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ ये लिख दिया है, इनमें से जो ये सिग्मा 3 कैंसिल हो रहा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा ये होगा। ठीक है, और वेरिएंस x1.3 ये दोनों सिमेट्रिक है तो एक का निकालेंगे दूसरे का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 सिग्मा x1.3 का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा x1 x1.3 को अपन ये लिख देंगे, वापस इसको खोलेंगे, सेम वही प्रोसेस, बीटा 1 3 को इस टाइप से लिख सकते हैं, ये हो गया। अब अपने पास वेरिएंस x1.3 भी आ गया, x2.3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे 1 की जगह पे लिखना है। तो r12.3 क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू रख दो, अगर सिग्मा 1 सिग्मा स्क्वायर ये कट जाएंगे, बस ये डायरेक्टली यही अपने पास पार्शियल कोरिलेशन का कोएफिशिएंट होता है। और यही अपने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसकी थ्योरी लिखो या फिर कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी और ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इनका रिलेशन पढ़ेंगे और पार्शियल और मल्टीपल दोनों का कोरिलेशन पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।